Hello students, in today's session we are going to discuss JEE Mains 2023 PYQs on permutation and combination. इसमें कुछ questions आपको काफ़ी interesting मिलेंगे, lengthy नहीं है, ठीक है? Let's just go ahead. First question बेटा, the total number of 3-digit numbers divisible by 3 which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8 if repetition of digits is allowed. अब repetition allowed है और मैंने आपको बोला था एक होता है शॉर्टकट से हम कर सकते हैं एंड दूसरा है जिसमें हम केसेस बना के करते हैं। और शॉर्टकट हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास तीनों कैटेगरी ऑफ डिजिट्स इक्वल इन नंबर हो, लेकिन इस केस में वो चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं 3k टाइप, 3k+1 टाइप, 3k+2 टाइप। हमारे पास 3k टाइप का एक ही डिजिट है, 3k+1 टाइप का 1, दैट्स इट, एंड 3k+2 टाइप का हमारे पास 5 and 8 है, करेक्ट। अब अगर हम 3 डिजिट नंबर चाहते हैं डिविजिबल बाई 3 तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस कैटेगरी के कितने नंबर्स लेने होंगे। रिपीटेशन परमिटेड है, तो रिपीटेशन परमिटेड है तो आपको डिजिट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि कितने प्लेसेस को किस तरह के डिजिट से फिल करना होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि 3k टाइप के तीनों ही प्लेसेस में मैं वही फिल कर दूँ तो क्या सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया एक केस। सेकेंड केस, अगर हम 3k+1 टाइप का डिजिट ले लेते हैं 3 टाइम्स तब भी बात बन जाएगी, और अगर हम 3k+2 को 3 टाइम्स ले लेते हैं तब भी चल जाएगा। अगर आप 3k+1, 3k+2 इनको 3 के मल्टीपल में लेते हैं तो सम को 3 से डिविजिबल बना देता है। अदरवाइज आपको 3k+1 एंड 3k+2 का जो नेट प्रेजेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसे एक बार लेते हैं तो इसे भी एक बार लेना ही पड़ेगा, तो ये आ गया वंस, राइट। दो बार की पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि हमारे पास 3 ही प्लेसेस है ऑल टुगेदर, सो वी डू नॉट हैव एनी अदर केस अदर देन दिस 4, ठीक है। अब आंसर करते हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो इन दैट केस तीनों ही प्लेसेस पे 3k टाइप ऑफ डिजिट आना है और हमारे पास एक ही ऐसी डिजिट है, सो एवरी प्लेस हैज ओनली वन चॉइस, सो 1 into 1 into 1 एंड देयर इज ओनली वन सच नंबर दैट इज पॉसिबल। सेकेंड केस में आप देखें हर प्लेस पे 3k+1 टाइप ऑफ डिजिट ही आना है और वो भी हमारे पास एक ही चॉइस है, सो 1 into 1 into 1 वंस अगेन वन सच नंबर इज पॉसिबल। 3k+2 तीनों ही प्लेसेस पे वो डिजिट आना है एंड हमारे पास 2 चॉइसेस आ देयर, सो 2 into 2 into 2 एंड दैट इज 8। नेक्स्ट इज 3k, 3k+1, 3k+2। सो आप डिफरेंट तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप 3k, 3k+1, 3k+2 को एज इट इज़ आप अरेंज कर दें इनटू दिस 3 प्लेसेस, तो 3 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 3k यहाँ आ गया, 3k+1 यहाँ आ गया, 3k+2 यहाँ आ गया, फिर आप इन्हें शफल करते जाएं तो आपको प्लेसेस के बारे में पता चल जाएगा कि आप कौन से जगह पे कौन से तरह का डिजिट को रखना चाहते हैं। सो 6 सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो 6 into अब जहाँ पे आपने 3k प्लेस किया है उस प्लेस को हम एक ही तरह से फिल कर सकते हैं, 3k+1 को भी एक ही तरह से, 3k+2 वाले स्लॉट को आप 2 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। द अदर वे टू हैंडल दिस इज आप 3 में से कोई एक प्लेस को चूज कर लो, उसे 3k टाइप ऑफ डिजिट से फिल कर दो, दैट इज ओनली 1, एंड जो 2 प्लेसेस बचे हैं उनमें से एक प्लेस को चूज करो, उसे 3k+1 डिजिट से फिल कर दो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, एंड द थर्ड प्लेस बाय 3k+2 डिजिट, दैट इज 2 वेज, इट विल बी द सेम रिजल्ट, ठीक है बेटा। अब टोटल पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। यह 12, सो आंसर इज 22। लुक एट बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। इट सेज ए पर्सन फॉरगेट्स हिज 4 डिजिट ATM पिन, ATM पिन 4 डिजिट नंबर नहीं है, पिन है, सो दैट कैन बिगिन फ्रॉम ए 0, बट ही रिमेंबर्स दैट इन द कोड ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। फाइन, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 7, मतलब जो भी डिजिट्स यूज होंगे दे आर 0 to 6, 7 रिपीट तो हो नहीं सकता, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स। Then question says number of trials required, maximum number of trials required, so that is same as कितने इस तरह के कोड हम जनरेट कर सकते हैं। अब बिगिन करते हैं। 7 कहीं ना कहीं तो आ रहा है, कौन से जगह पे आ रहा है, चूज कर लिया। लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया कि 7 यहाँ पे रख देते हैं, और अगर 7 यहाँ पे है, इन दोनों का जो सम है वही इन दोनों का सम होना चाहिए, तो बारी बारी से एक एक डिजिट यहाँ पे प्लेस करते जाते हैं। लेट मी टेक हियर 0, तो अगर यहाँ 0 है तो इन दोनों का सम 7 हो गया। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो नहीं सकते तो मैं 7 0 से तो बिगिन कर नहीं सकती, तो 6 1 एंड 5 2, देन 4 3, 3 4, 2 5 1 6, 0 7 नहीं लिख सकते, राइट। कितने पॉसिबिलिटीज होगी बच्चे? 6। अब अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ,
इन दोनों का सम है 8, सो वी वांट द सम टू बी 8। और क्लियर है जो डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं दे आर 0 से लेके 6 तक बट नॉट 1, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम से बिगिन करती हूँ 6, तो मुझे 2 लेना होगा, इसे रिड्यूस करते जाते हैं 6 के नीचे 5, देन दिस इज 3 एंड फर्दर 4 हम ले नहीं सकते, डिजिट रिपीट हो जाएगा, सो बाय दैट फर्दर रिड्यूस कर दें तो दिस इज कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई 4। फाइन, नेक्स्ट अगर हम इसे 2 लेते हैं देन इन दैट के सम इज 9, तो 6 के साथ ये आएगा 3, 5 के साथ है 4, 4 के साथ है 5, 3 के साथ है 6, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। एंड 3 7 बेटा, सम आ गया 10, सो 6 एंड 4, 5 में तो रिपीट हो जाएगा, नहीं ले सकते, 4 6, 2 possibilities। Now if I take 4 with 7, in this case the sum is 11, तो 6 5 5 6, that's it, और कोई possibility तो नहीं है। एंड फर्दर इसे इंक्रीज कर देते हैं, तो बच्चा अब हमारे पास सम आ रहा है 12। अब सोच के देखें 12 आज सम बनेगा क्योंकि हम जो लार्जेस्ट डिजिट यूज कर सकते हैं वो 6 है, 6 + 6 से बनता है। इसका मतलब कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 6 और 6 हम तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो 5 एंड इसे फर्दर इंक्रीज करेंगे टू 6, तो हमें कोई और केस यहाँ से क्रिएट नहीं होने वाला है। सो टोटल इज दिस। अब इसे हम कर देते हैं सम अप, दिस इज 10 8 18 18 into 4, answer is 72। Fine बेटा। Next question, it says the number of 7-digit positive integers formed using these digits, sum of the digits should be 12। okay, using कह रहा है तो repetition is permitted, अगर permitted नहीं होता तो कोई ना कोई तरह से बात हमारे सामने आ जाती। अब let us take 1 as a digit को I am taking it x1 times, 2 को x2 टाइम्स, 3 को x3 टाइम्स एंड 4 को x4 टाइम्स। एंड सम ऑफ डिजिट्स 12 है, सो वी हैव 1 into x1, 2 is taken x2 टाइम्स, सो 2x2, 3 x3, 4 is taken x4 टाइम्स, दिस इज 12। एंड एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम ले रहे हैं 7 है वो, सो x1 + x2 + x3 + x4 दैट इज 7। ठीक, 4 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो इमीडिएटली एक अननोन को आप कम कर सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x2 2x3 3x4 दैट वी गेट इज 5। फाइन, यहाँ से हम x2 x3 x4 के कॉम्बिनेशंस देखेंगे, फिर इनके वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हुए हम x1 को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही x1 x2 x3 x4 के वैल्यूज़ पता चल जाता है विल बी एबल टू सी कि हाउ मेनी नंबर्स दैट वी एबल टू फ्रेम। और बच्चा इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे। एंड आप क्लियरली टोल्ड यू जब भी कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं सभी वेरिएबल के लिए तो उस केस में आपको मैनुअल काउंटिंग से ही करना है, और उसी वजह से नंबर ऑन द अदर साइड विल बी ऑलवेज गिवन वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम x2 x3 x4 के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं, एज सच आप किसी एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तीनों में से आप किसी का भी कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज प्रीफर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स को, जिसका कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से बिगिन करोगे तो यूल हैव लेसर टू राइट। वैसे अदरवाइज आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x2 से भी बिगिन कर सकते हैं, x3 से भी बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक, अगर x4 का वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में x4 की जगह पे आप 0 पुट कर दें तो इक्वेशन आ गया दिस। फाइन, अब इसे सॉल्व करते हैं। If I take x3 to be 0, then x2 is 5. If I take x3 to be 1, then x2 is coming out to be, इसमें पुट करते जाओ। ठीक है, then in that case it comes out to be 3। ये 2 है तो ये 1 है, इससे फर्दर वैल्यू x2 का नेगेटिव आ जाएगा, तो नो अदर पॉसिबिलिटी। तो अब हमें यहाँ से मिला 1 केस, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, एंड यहाँ पे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम x1 भी फ्रेम कर लेते हैं क्योंकि जो चारों का सम है वो 7 होना चाहिए। तो यहाँ 5 + 0 + 0 है तो x1 विल बी 2, यहाँ पे 4 है सो दिस विल बी 3, और यहाँ 3 है सो दिस विल बी 4। अब इसी तरह से कंटिन्यू कर जाते हैं। अगर हम x4 का वैल्यू 1 लेते हैं, इन दैट केस विल गेट x2 + 2x3 इज इक्वल टू
यहाँ x4 इज़ 1, सो ये 3, इसे उधर शिफ्ट किया, सो दिस इज़ 2. सो अगर x3 0 लिया जाए तो x2 इज़ 2, एंड अगर हम इसे 1 कंसिडर करते हैं, इन दैट केस x2 इज़ 0. फाइन, यही पॉसिबिलिटी है, इसके आगे तो और कुछ मिलेगा नहीं. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम x1 भी लिख लेते हैं. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 7 है, राइट. सो 2 प्लस 1, सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, सो दिस इज़ 5. फाइन. अब x4 को अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, लेट मी टेक x4 टू बी 2, नेक्स्ट वैल्यू. इन दैट केस आप देख सकते हैं x2 प्लस 2 x3 विल कम आउट टू बी -1 नेगेटिव. ऐसा कोई सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 दे आर होल नंबर्स. फाइन. तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटी है, और क्वेश्चन ने कहा है नंबर फ्रेम करो. तो हमने डिजिट्स का तो डिसीजन ले लिया कि हमें 1 कितनी बार लेना है, 2 कितनी बार लेना है, 3 कितनी बार लेना है, 4 कितनी बार लेना है, क्योंकि इनके वैल्यूज हमने सॉल्व कर लिया है, राइट. जब इनके वैल्यूज है हमारे पास, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी आप बताएं. इस केस में 7 डिजिट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 2 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 5 आर आइडेंटिकल ऑफ द सेकेंड काइंड. प्लस सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट. नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड देन 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल. ये हो गया टोटल पॉसिबिलिटी. अब इन्हें सम अप कर देते हैं. Here 4 factorial हुआ कैंसिल, 7 6 5 3, so we get 21 into 5, that is 105. ठीक, इसे करते हैं सिंप्लीफाई. सो इसे 7 into 6 into 5 into 4, 3 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 140. ये हुआ कैंसिल, 7 into 6, ये कैंसिल, दिस इज 3, सो ये हुआ 21, एंड दिस इज द सेम आज दिस, है ना. तो इसी को लिख लेते हैं 105, एंड दिस इज 7 into 6, which is fine. Let's just sum them up. 105 plus 105 210, then 140, and 42 plus 21, that is 63. ये हो गया 11 4 413. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज total number of 3-digit numbers that are divisible by 6 can be formed using the digits 1 2 3 4 5 with repetition. With repetition है तो हमारे पास कंप्लीट चार्ट होना चाहिए. 3k टाइप का हमारे पास एक ही डिजिट है. 3k प्लस 1 टाइप का we have 1 and 4, and 3k plus 2 kind we have 2 and 5. 3 प्लेसेस को हमें फिल करना है. 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल होना बेसिक नीड है, और जो यूनिट प्लेस है दैट मस्ट बी एन इवन डिजिट. ठीक है. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, या तो तीनों के तीनों प्लेस में 3k टाइप आ जाए, और इसमें से कोई आए ही नहीं, या तो तीनों ही प्लेसेस पे 3k प्लस 1 आ जाए. डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट. ये 4 केसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब देखते हैं, अगर हम तीनों के तीनों प्लेसेस पे 3 रखते हैं तो बच्चा वो नंबर 2 से डिविजिबल तो आएगा ही नहीं, तो 6 से डिविजिबल तो बनेगा नहीं. तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट देखें, ऑल द 3 प्लेसेस बाय आइदर 1 और 4. इस जगह पे हमें क्या चाहिए, इवन डिजिट ही चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है, सो 1 वे, एंड यहाँ पे कुछ भी आ जाए चलेगा. ठीक, 4 पॉसिबिलिटी. इस केस में उसी तरह से आप देखें, हमारे पास 2 डिजिट है, एक इवन है एक ऑड है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय एन इवन डिजिट, सो 1 वे, एंड यहाँ पे कोई भी आ जाए चलेगा. फाइन. थर्ड केस को आप देखें, व्हाट वी हैव इज 1 प्लेस 3k काइंड, एंड सेकेंड 3k प्लस 1, थर्ड 3k प्लस 2. अब क्योंकि 3k टाइप ऑफ डिजिट ऑड है, तो बच्चा इसे हम यूनिट प्लेस तो असाइन नहीं कर सकते. तो क्लियर हो जाता है जो 3k टाइप ऑफ डिजिट है, या तो वो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, राइट. सो 2 वेज ऑफ डिसाइडिंग कि 3k टाइप ऑफ डिजिट को हमें कहाँ रखना होगा. तो एक केस तो हो जाता है 3k को हमने यहाँ रखा, और सेकंड केस 3k को हमने यहाँ पे रखा. ठीक है. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं. ये जो 2 जगह है हमारे पास, 3k प्लस 1 एक जगह आएगा, 3k प्लस 2 दूसरी जगह आएगा, एंड 3k के साथ हमारे पास 3k प्लस 2 यहाँ और 3k प्लस 1 यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ 3k प्लस 1 है, और यहाँ 3k प्लस 2 है, 3k और 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 1. ये कंप्लीट पॉसिबिलिटी है. सो 3k दिस कैन बी फिल्ड ओनली इन 1 वे. 3k प्लस 1 के हमारे पास 2 चॉइसेस है, कोई भी आ सकता है,
लेकिन यहाँ पे इवन डिजिट ही आना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर चॉइस है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखें 3k, सो 1 वे, दिस अगेन इन 2 वेज एंड 1 वे, 3k + 1 के पास भी एक ही इवन डिजिट है, सो 2 × 1 × 1 और this is 2 × 1 × 1, so total beta 8 possibilities, so 8 and here we have 8, in total it is 16। ठीक है, तो जब कभी भी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 15 इनका डिस्कशन होता है तो थोड़ा सा आपको जो 3 से डिविजिबल वाला क्राइटेरिया है उसको तो कंसिडर करना ही करना है, अलॉन्ग विथ इट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द यूनिट प्लेस एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। These words are written as in a dictionary with serial numbers, the serial number of the word Monday। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह का कर चुके हैं। तो बच्चा अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स को हम अरेंज करते हैं, A, D, M, N, फाइन। और हमें सबसे पहला लेटर M चाहिए। M तक पहुंचने के लिए 2 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हमें स्किप करना होगा और A से स्टार्टिंग 5 फैक्टोरियल वर्ड्स आर पॉसिबल एंड D से स्टार्टिंग भी 5 फैक्टोरियल, से 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल। उसके बाद हमें M मिल जाएगा। देन वी वांट द सेकेंड पोजीशन टू बी O, लेकिन सेकेंड पोजीशन A आएगा, फिर D आएगा, फिर N आएगा, सो 3 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल दैट वी आर सपोज टू स्किप, हमें O मिल जाएगा। देन थर्ड प्लेस पे हमें N चाहिए, लेकिन थर्ड प्लेस पे पहले A आएगा फिर D आएगा। A से स्टार्टिंग 3 फैक्टोरियल वर्ड्स विल बी देयर, D से स्टार्टिंग भी 3 फैक्टोरियल, ये स्किप होगा तो हमें N मिल जाएगा। देन वी वांट D, लेकिन D से पहले A को हमें स्किप करना होगा और A वाले 2 फैक्टोरियल वर्ड्स विल बी देयर, राइट, सो D अब हमें मिल गया। देन वी वांट AY, अल्फ़ाबेटिकली जिस ऑर्डर में हमारे पास लेटर्स रिमेनिंग है उसी ऑर्डर में हमें चाहिए, तो +1, लेट्स जस्ट सम देम अप बेटा, दिस इज 120, सो 240, 24 × 3 72, 6 × 2 that is 12, 12 + 2 + 1 this is 15, so this is 7 to here। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, the number of 5-digit numbers greater than 40,000 and divisible by 5 which can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition। 5-digit नंबर ही हमें स्ट्रिक्टली बनाना है, 40,000 से ग्रेटर होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए। ठीक है, तो इस तरह से बिगिन करें और रिपीटेशन ऑफ डिजिट परमिटेड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। सो हियर यहाँ पे अगर हम 0 को प्लेस करते हैं और सेकेंड केस अगर हम यहाँ पे 5 को रखते हैं, ठीक है, 40,000 से हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो अगर 40,000 से बड़ा चाहिए तो क्लियर है जो हाईएस्ट प्लेस है उसमें या तो 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस प्लेस के लिए 3 चॉइसेस आ गए। ठीक है, और इनमें से कोई भी इस जगह पे यूज नहीं हुआ है तो तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे है। अब मिडिल वाले कुछ भी आ जाए चलेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट प्लेस है वो 5, 7 और 9 है, तो डेफिनेटली 40,000 से बड़ा ही बनेगा हर एक पॉसिबिलिटी। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 6, उसमें से 2 हमने यूज कर लिया, सो 4 × 3 × 2 दिस इज 1 वे ऑफ फिलिंग अप, राइट। इसे अगर हम कैलकुलेट करें, दिस इज 24 × 3 दैट इज 72। उसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएं, इस जगह पे हमने 1 वे में फिल किया और हमें 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो इस जगह पे हमारे पास 5, 7 और 9 चॉइस में है, लेकिन 5 ऑलरेडी यूज हो चुका है, सो 2 पॉसिबिलिटीज। बाकी मिडिल वाले में कोई भी आ जाए चलेगा, सो 4 × 3 × 2, फाइन, दिस इज 24 × 2 48, बच्चा आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, 8 persons are to be transported from city A to city B in 3 cars of different makes. If each car can accommodate at most 3 persons, then number of ways in which they can be transported is 8 persons है। जो टोटल कैपेसिटी है ना 3, 3, 3 because 3 cars are there, और एक में हम एट मैक्स 3 एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करते हैं देन वी कैन ट्रांसपोर्ट 9 persons, लेकिन हमारे पास 8 है, तो क्लियर हो जाता है मैक्सिमम कैपेसिटी से 1 कम है, तो कोई ना कोई कार ऐसी होगी जिसमें 2 मेंबर जाएंगे और बाकियों में फुल कैपेसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ कार 1, कार 2, कार 3, सो 2, 3, 3,
3, 2, 3, 3, 3, 2 आर द डिफरेंट केसेस दैट आर पॉसिबल। अब बच्चा हमने डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस किए थे, फर्स्ट केस डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको उसके साथ ये रिलेट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली कर लें, 8 में से कोई 2 को सिलेक्ट करो, C1 को दे दो, एंड रिमेनिंग 6 में से 3 को ले लो, उसे C2 को दे दो, एंड जो रिमेनिंग बचे हुए 3 है वो तीनों के तीनों आ जाएंगे C3 कार 3 में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आंसर आ जाएगा, एंड 5 में से 2 यहाँ रिमेनिंग C3 में चले जाएंगे, एंड दिस इज 8C3 and 5C3, right? Sum them up beta, you'll get the answer for the question, ठीक है, direct. Next, the number of arrangements of the letters of the word in which all the vowels always occur together, another direct question. बस हमें देखना होगा कि कितने लेटर वावल से, कितने कंसोनेंट से और किस में कितने रिपीटेड लेटर से। तो उसके लिए लेट्स मेक दिस चार्ट रेडी। हमारे पास आई एक ही है, एंड वी हैव एन presents एक, and then we have 2, 3, then D presents 1, 2, E that we have 1, 2, 3, 4, and P is ones, C is ones। फिर भी एक बार हम चेक जरूर करेंगे सम करके। so this is 4 and 6, so that is 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एग्जैक्ट मैच हो गया। अब इसमें हमारे पास वावल्स है, हियर 5 वावल्स आ गया। वी वांट ऑल द वावल्स टू ऑकर टुगेदर, तो हम उन्हें एक लाइन से अरेंज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टाई देम एंड मेक इट एज वन ऑब्जेक्ट। तो बच्चा 5 वावल्स, सो 5 फैक्टोरियल, 4 आइडेंटिकल, तो इतने तरह से हम उन्हें अरेंज करके टाई करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वावल्स वाला एक ऑब्जेक्ट। अब ये आज 1 ऑब्जेक्ट काउंट होगा और रिमेनिंग जो हमारे पास है वो है 3 + 2 5 6 and 7, राइट। 7 ऑब्जेक्ट्स प्लस 1 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। बट उन 8 में वी हैव 3 आइडेंटिकल एंस एंड 2 आइडेंटिकल डी। फाइन, बस इसे कैलकुलेट करें बच्चा और आंसर दे दें। इसमें अगर मैं 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दूं, 8 7 6 5 4, नीचे 2 है, this goes, so we get 10 and this is 40, so 400 into 42, so direct, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, the largest natural number n such that 3 power n divides 66 factorial। हमने बिगिनिंग में ही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा था, that was finding out exponent of a prime number in n factorial, याद है ना, वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो डायरेक्टली 66 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, सो 66/3 प्लस 66/3 स्क्वायर, 66/3 क्यूब, 66/3 पावर 4, 3 पावर 4 81, तो उसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 0 आ जाएगा। सो आगे की टर्म्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज 7 एंड 3 क्यूब 27 है, तो ये आ जाएगा 2। फाइन बेटा, सो इट इज़ 31। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सारे डायरेक्ट केसेस। बच्चा जब हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, ध्यान रखना है, नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। जिस कैटेगरी के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हमें साथ नहीं चाहिए, उनका अरेंजमेंट हम बाद में करते हैं, राइट, इसको हम बाद में अरेंज करेंगे। 7 बॉयज़ को हम सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, सो n-1 फैक्टोरियल वेज 6 फैक्टोरियल वेज में। अब जैसे हमारे पास 7 बॉयज़ हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब इन 7 के जो सराउंडिंग प्लेसेस है, ये 7 प्लेसेस ही हैं। उन 7 प्लेसेस पे हमने 7 चेयर्स लगा दी एंड वी रिक्वेस्ट दिस गर्ल्स टू ऑक्यूपाई दोज प्लेसेस। तो बच्चा 7 चेयर्स में 5 गर्ल्स कितने तरह से बैठ सकते हैं, 7p5। फाइन, सिंप्लीफाई करके आंसर दे देते हैं। फैक्टोरियल में ही आंसर लिखा हुआ है, तो हमें ज़्यादा कोई मेहनत तो नहीं करना है यहाँ पे। 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, एंड हमारे पास जो आंसर है 720, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल के हेल्प से लिखा गया और ये 5 फैक्टोरियल के हेल्प से लिखा गया। तो सिंप्लीफाई अकॉर्डिंगली से हम कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो एक तो तरीका इसे लिखने का 7/2 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है।
तो अब हमारे पास सेकेंड चॉइस है कि हम इसे 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 इंटू 6 36 एंड 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्योंकि 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ये हुआ कैंसिल 18, सो इट इज 126 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट it says if the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word mathematics in which C and S do not come together, तो इसे करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा कि हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं कितने होंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं when C and S are together, ठीक है। आप दूसरी तरह से भी इसे कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट चॉइस। उसके लिए पहले आप बता दें हमारे वर्ड में M कितनी बार है, A भी ट्वाइस है, T ट्वाइस, H वंस, E वंस, I वंस, C वंस, S वंस। So this is 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fine. अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम बना सकते हैं 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब। फाइन। नेक्स्ट C एंड S आर टुगेदर। जो ऑब्जेक्ट्स हमें साथ में चाहिए होते हैं वी कॉल देम, वी अरेंज देम एंड देन वी टाई देम एंड ट्रीट इट टू बी वन ऑब्जेक्ट। तो 2 फैक्टोरियल वेज में हम C एंड S को अरेंज करते हुए एज वन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो C एंड S के अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, जो लेटर्स बचे हैं, दे आर 9, 9 + 1, सो दिस इज 10। उसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, M, A एंड T है, राइट। सो 2 फैक्टोरियल का क्यूब। और हमें इस वैल्यू को पूरी तरह से कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया k टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं 6 फैक्टोरियल हम लेते हैं कॉमन, सो लेफ्ट विथ 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 2 फैक्टोरियल का क्यूब दैट इज 8। यहाँ पे 2 एक तो कर देते हैं कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 4, सो वी हैव 10, 9, 8, 7 बाई 4, तो ये रहा। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है दैट विल बी वैल्यू ऑफ k, ठीक। और इसके लिए इन दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों के पास 90 कॉमन है, तो अगर हम 90 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाता है 77, 90 हमने कॉमन लिया, यहाँ रह गया 14, सो दिस इज 63 इंटू 90, सो 5670 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 चिल्ड्रन। बच्चा डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सच दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 ऑरेंज। बच्चा ये जो नंबर आएगा इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 लार्ज नंबर, इसलिए एक बोनस क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअली दे वांटेड टू गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, ठीक है। हमें तो प्रैक्टिस ही करना है, लेट्स डू इट इन बोथ द वेज। तो 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने डायरेक्टली याद रखा है इसका फॉर्मूला 3 पावर 20 माइनस किसी एक बच्चे को कुछ नहीं मिला, 2 में सब कुछ बंट किया, प्लस 2 को कुछ नहीं मिला, 1 में सभी ऑब्जेक्ट बंट किए। जब ये 1 पहुंच जाता है दैट विल बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। ये आंसर है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में हाउ मच ऑफ टाइम दैट इट इज गोइंग टू टेक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो देना चाह रहे थे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सो अगर फर्स्ट चाइल्ड को x ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, सेकंड को y, थर्ड को z, सो टोटल 20 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हर एक बच्चे को एटलीस्ट 1 जरूर मिला है, तो 1 + 1 + 1 यहाँ से हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, सो आंसर इज 19C2, ठीक है। इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई 2, सो दिस इज 9 जो कि है 171, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, मैंने डायरेक्टली यूज में लिया बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस केसेस डायरेक्टली, राइट। कैसे हम आंसर लिखते हैं इस सब पे हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। सो हियर इट सेज द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 vowels and 2 consonants which can be formed from the letters of the word universe without repetition। अब क्योंकि हमें लेटर को रिपीट नहीं करना है तो देख लेते हैं हमारे पास लेटर्स कौन कौन से हैं। बस कौन कौन से हैं, कितनी बार है वो मैटर ही नहीं करता क्योंकि हमें रिपीट तो करना ही नहीं है। So we have U, we have N, we have I, V, E, R, S. Fine. इसमें we have 3 vowels and we want to use 2 vowels.
So 3C, 2 ways of choosing which 2 vowels that we want to use, and consonants that we have are 4, उसमें से कोई 2, and उन्हें अब हम अरेंज कर देंगे. So it is 4 factorial. Fine. इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. This is 3, 6 and this is 24. बच्चा this is 18 into 24 and that is 432. ठीक है. नेक्स्ट देखें बेटा. All the letters of the word public are written in all possible orders. डिक्शनरी ऑर्डर में, तो सीरियल नंबर हमें पब्लिक का ही चाहिए. एंड ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. तो अल्फ़ाबेटिकली पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं. वी हैव बी, सी, आई, एल, पी, यू. ठीक है. हमें पहला लेटर पी चाहिए, लेकिन फर्स्ट लेटर बी, सी, आई, एल ये आएंगे. सो 4 सच पॉसिबिलिटी, एंड हर एक लेटर के साथ हमारे पास 5 फैक्टोरियल वर्ड्स विल बी देयर, जो हमें स्किप करना होगा. फिर हमें P मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट लेटर दैट वी वांट इज U, लेकिन उससे पहले हमें B वाला मिलेगा, C आएगा, I आएगा, L आएगा. सो 4 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल वर्ड्स दैट वी आर सपोज टू स्किप. फिर हमें U मिल गया. एंड द नेक्स्ट लेटर दैट वी वांट इज B, वो हमें नेक्स्ट पोजीशन पे एज इट इज मिलेगा, तो हमने कुछ भी स्किप नहीं किया. द नेक्स्ट लेटर टू बी L, लेकिन उससे पहले हमें C एंड I लेटर मिलेंगे. तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 फैक्टोरियल वर्ड्स विल बी देयर, I के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 फैक्टोरियल होंगे, तो ये हमें स्किप करना होगा. ये हमें मिल गया. नाउ वी वांट IC, तो हमें सबसे पहले CI मिलेगा, फिर IC मिलेगा. सो +2. फाइन बेटा. आंसर करते हैं. दिस इज 120, सो 480. बच्चा दिस इज 24, सो दैट कम्स आउट टू बी 96. ये है 4 + 2, सो इट इज 6. सम अप कर देते हैं बच्चा. So it is 582. Clear? Next beta. It says the number of words with or without meaning that can be formed using all the letters of the word assassination so that vowels occur together. Similar discussion. Direct चीजें हैं. तो letters देख लेते हैं. We have A thrice, S 4 times, I twice, and N twice. We have T once, O once. ठीक. So 6 + 3 9 + 4 13. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. All vowels have to be together. Vowels हमारे पास कितने हैं? 6, right? उनको साथ करना है. So we first arrange them and tie them. Make one object ready out of all those vowels. तो अब ये one object की तरह ट्रीट होगा. तो 13 में से 6 vowels है, तो 7 consonants है. 7 + 1 ये vowel वाला एक ऑब्जेक्ट आ गया. सो 8 का हम अरेंजमेंट करेंगे एंड उसमें आइडेंटिकल लेटर से 4 and 2. ठीक है. ये आ गया बच्चा हमारा कंप्लीट आंसर. कैलकुलेट करके आंसर दे दें, आप खुद कर लेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इट सेज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3 बट नॉट बाई 7. इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. आप हमेशा इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हुए एनालाइज कर लें. डिविजिबल बाई 2 को अगर मैं सेट A कंसिडर करूं, डिविजिबल बाई 3 वाले नंबर्स को लेके सेट B, एंड ये डिविजिबल बाई 7 वाले नंबर्स हैं. एंड वी वांट इट इज़ डिविजिबल बाई 2 और 3, मतलब A यूनियन B में तो होना चाहिए. प्रेजेंट इन A और प्रेजेंट इन B का मतलब प्रेजेंट इन देयर यूनियन, बट नॉट डिविजिबल बाई 7, मतलब C में नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग अस टू फाइंड दिस, राइट. सो एन ऑफ A यूनियन B में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो सब्ट्रैक्शन क्या होगा. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C ले लो और उसमें से एन ऑफ C को सब्ट्रैक्ट कर दो. इट्स अ बेटर चॉइस. तो हम ये प्रीफर नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ से माइनस करना. रादर व्हाट विल डू इज राइट माइनस एन ऑफ C. अब बचा एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज एन ऑफ A प्लस एन ऑफ B प्लस एन ऑफ C. एन ऑफ C डायरेक्टली कैंसिल ही कर देते हैं. माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3. फाइन. अब इजीली हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. आप देखें 100 से लेके 999
टोटल कितने नंबर से 900। इसमें डिविजिबल बाई 2 कितने हैं, एग्जैक्टली हाफ, राइट, क्योंकि हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो 900 नंबर्स में वी हैव 450 एंड डिविजिबल बाई 3, 900 है, 3 के मल्टीपल में, हर 3 में एक 3 से डिविजिबल हमें मिलता है, तो 300 माइनस n of a intersection b, that means the numbers which are divisible by 2 and divisible by 3, so divisible by the LCM of 2 and 3, that means divisible by 6। अब हमारे पास 900 नंबर्स आ गए जो कि 6 के मल्टीपल में है, राइट, और हर 6 के ग्रुप में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ग्रुप में एक नंबर 6 से डिविजिबल आता है। सो 900 by 6 कर दे जो कि है 150, राइट। देन n of b intersection c, that means divisible by 3 and divisible by 7, which is divisible by 21। so divisible by 21 अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सा हम काम करेंगे कि 100 से 999 के बीच में 21 के मल्टीपल कितने हैं। तो 21 के मल्टीपल है तो 21 टाइम्स समथिंग होगा, एंड दैट शुड बी 100 एंड लेसर देन इक्वल टू 999 होना चाहिए। तो k दैट इज 100 by 21, 999 by 21, बच्चा दिस कम्स आउट टू बी 4 पॉइंट समथिंग। तो k का वैल्यू जो बिगिन होगा दैट विल बी फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स, जाएगा कहाँ तक ये देख लेते हैं। दिस इज 3 को हम कर देते हैं यहाँ से कैंसिल, राइट। नाउ दिस इज 4, सो 28, 53, 7, सो 47 पॉइंट समथिंग, सो k कैन गो मैक्स अप टू 47। तो बच्चा 5 से 47 तक में कितने इंटीजर्स हुए, 43, राइट। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, तो ये आ गया माइनस n of c intersection a, that means numbers which are divisible by 7 and divisible by 2, so divisible by the LCM of 7 and 2, that is divisible by 14। तो exactly उसी तरह से आप देख लें 14k 100 and 999, so ये हुआ k, 2 अगर हम कैंसिल कर दे तो 50 by 7 and that is 7 point something, तो k का वैल्यू 8 से बिगिन होगा and it will go up to 999 by 14। तो आप इस डिवीजन को एट वंस भी कर सकते हो या पार्शियली भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं 2 को कैंसिल करूं पहले, व्हाट आई गेट इज 499.5। अब मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ, सो दिस इज 7 1 पॉइंट समथिंग, सो k का वैल्यू 71 तक जाएगा। सो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, सो दैट कम्स आउट टू बी 64, करेक्ट। अब बचा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मतलब डिविजिबल बाई ऑल 3, सो LCM ऑफ 3, सो दैट इज 2, 3 एंड 7 का LCM which is 42। सो 42 से डिविजिबल कितने हैं बेटा, यहाँ पे करते हैं 42k 100 एंड दिस इज 999k, ये तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो k का वैल्यू 3 ऑनवर्ड्स होगा और जा कहाँ तक रहा है 999 by 42। तो बच्चा 999 by 21 तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट केम आउट बी 47 पॉइंट समथिंग आया था। तो फर्दर अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं दैट कम्स आउट टू बी 23 पॉइंट समथिंग, राइट। तो दिस विल गो अप टू 23, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1 21, राइट। इसे अब हम कर देते हैं कंबाइन, बच्चा 450 माइनस 150 कर देते हैं 300, 300 प्लस 300 600, सो 600 एंड 21, यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं वी आर लेफ्ट विथ -22, सो दिस इसके साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं दैट इज -86, तो 86 4, करेक्ट आंसर इज 514। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21 ऑफ द काइंड। डायरेक्ट ओरली आंसर करना मैंने आपको बताया हुआ है। x का मिनिमम वैल्यू 1 3 4, मिनिमम प्लस मिनिमम ऐड कर देते हैं 8 यहाँ से कर दे सब्ट्रैक्ट, 8 हम करें सब्ट्रैक्ट, सो लेट विथ 13 प्लस 2 दैट इज 15, C2 इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड 7, 15 into 7 that is 105। Fine, next question बेटा। It says the total number of 6 digit numbers formed using the digits। आप देख सकते हैं जो 3 डिजिट हमें दिए गए हैं उसमें एक 3k टाइप का, एक 3k + 1, एक 3k + 2 टाइप का है, इक्वल इन नंबर है, रिपीटेशन परमिटेड है एंड डिविजिबल बाय 6 चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए जो यूनिट प्लेस है दैट हैज़ टू बी एन इवन डिजिट, और हमारे पास एक ही ऐसी डिजिट की अवेलेबिलिटी है, सो 1 वे ऑफ फिलिंग अप।
अब बच्चा ये जो डिजिट है ना, ये 3k+1 टाइप का है, और अगर हम सम 3k टाइप का चाहते हैं तो बहुत क्लियर है, इन पांचों का जो सम है दैट मस्ट बी ऑफ द काइंड 3k+2। परफेक्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करते हैं, जब तीनों कैटेगरी ऑफ डिजिट इक्वल इन नंबर होता है एंड वी वांट द सम टू बी आइदर 3k टाइप और 3k+1 और 3k+2 टाइप, तो उस तरह से डील करने के लिए अब हमें केसेस की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, आप रैंडमली, जैसे हमारे पास 5 प्लेसेस पेंडिंग है तो आप 4 को रैंडमली फिल कर दे, तो हर प्लेस के लिए 3 चॉइसेस है, राइट। आप 4 को फिल करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। अब एज्यूम करें कि जो 4 प्लेसेस हमने फिल किया है वहाँ पे सम या तो 3k टाइप का आएगा, या 3k+1 टाइप का आएगा, या 3k+2 टाइप का आएगा, राइट। तो अगर ये चारों का सम 3k टाइप का आ रहा है एंड ओवरऑल हमें 3k+2 बनाना है, तो डेफिनेटली उस स्लॉट को हमें 3k+2 डिजिट से ही फिल करना होगा, जो कि एक ही है हमारे पास चॉइस में। और अगर इन चारों का सम 3k+1 आया तो यहाँ पे हमें 3k+1 से ही फिल करना होगा, वो भी एक ही चॉइस है। तो बाय दैट ये जो 4 प्लेसेस हमने फिल किया है, यहाँ पे सम जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग जो 5th पोजीशन है दैट कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे। इस सम के अकॉर्डिंग इस प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, राइट। सो आंसर इज व्हिच इज डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिपीटिशन। Number of 4 digit numbers that are less than or equal to 2800 either are divisible by 3 or by 11। Much simpler। इसको अगर हम सेट A कंसिडर करें, इसे सेट B, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A यूनियन B, सेट इज n ऑफ A, मतलब डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 11 एंड डिविजिबल बाई बोथ। ठीक, सो 4 डिजिट नंबर का डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब 1000 से 2800 में कितने नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे जो कि 3 से डिविजिबल है। तो बच्चा स्ट्रेट अवे इतना सा आप काम कर लें, इस लिस्ट में 3 से डिविजिबल मतलब 3k टाइप के होने चाहिए। k के पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी यही देखना है, तो 3 से हमने कर दिया डिवाइड, सो दिस कम्स आउट टू बी 333 पॉइंट समथिंग। सो k का वैल्यू 334 से बिगिन होगा, जाएगा कहाँ तक ये देख लेते हैं। सो 2800/3, सो दैट कम्स आउट टू बी 933 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू 933 तक जाएगा। सो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1 अगर हम करते हैं वी गेट 600, राइट। सो यहाँ आ गया वैल्यू आज 600। एन ऑफ बी मतलब डिविजिबल बाई 11, एग्जैक्टली इसी तरह से कर लें। 11 का मल्टीपल है 1000 से 2800 के बीच में है, तो k की पॉसिबिलिटीज 1000/11 कर लेते हैं। सो दिस इज 9 एंड 10, सो 0 पॉइंट समथिंग। सो k का वैल्यू बचा 91 से बिगिन होगा, जाएगा कहाँ तक 2800/11, डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ 2, 22 गया 60, सो इट इज़ 555, सो 54 पॉइंट समथिंग, सो 254 तक जाएगा। तो k की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, सो 254 माइनस 90 हम कर देते हैं, दैट इज़ 164। ठीक है, अब डिविजिबल बाई बोथ मतलब डिविजिबल बाई 33, तो बच्चा 33k इज 1000 and 2800, so k 1000/33 and 2800/33। तो बच्चा 2800/11 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो इसे फर्दर बस अब 3 से डिवाइड कर दें। 254 पॉइंट समथिंग को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं विल गेट 84 पॉइंट समथिंग। तो k के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है 31 से लेके 84 तक, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, राइट, सो दैट गिव्स अस 54। तो यहाँ आ गया, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं दैट गिव्स अस 110, सो आंसर इज 710। फाइन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, it says let 5 digit numbers be constructed using the digits 0, 2, 3, 4, 7, 9 with repetition allowed and are arranged in ascending order with serial numbers, then serial number of the number। जैसे word का serial number हम निकालते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में, exactly उसी तरह का, और ये सब हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ले जस्ट स्ट्रेट अवे गो हैड, 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है, राइट। सो फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें उन्हें अरेंज करना है, तो डिजिट्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सबसे पहले, जो ऑलरेडी हमें गिवन ही है। अब 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो 0 से तो बिगिन हो नहीं सकता, तो 2 से बिगिन होने वाले नंबर्स कितने होंगे,
So we have 1 2 3 4 5 6 digits. So 6 into 6 into 6 into 6 क्योंकि रिपीटेशन परमिटेड है. 6 पावर 4 सच नंबर्स जो हमें स्किप करना होगा क्योंकि हमें पहला डिजिट 4 चाहिए, लेकिन 4 से पहले हमें 2 3 ये कैटेगरी मिलेंगे. सो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 6 पावर 4 नंबर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, वो हमें स्किप करना होगा. उसके बाद हमें मिल जाएगा 4 से स्टार्टिंग और वही हमें चाहिए. देन नेक्स्ट हमें 2 चाहिए, लेकिन हमें मिलेगा सबसे पहले 4 0 वाले कितने होंगे, 6 क्यूब नंबर्स विल बी देयर जो हमें स्किप करना होगा. फिर हम पहुंच जाएंगे 4 2 में और वही हमें चाहिए. उसके बाद 4 2 के साथ ये आएगा, फिर ये वाला आएगा 3 4 7, फिर हम 9 पे पहुंचेंगे जो कि हमें चाहिए. राइट तो ये हमें स्किप करना होगा. फॉर दैट क्योंकि 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो 2 प्लेसेस एंड केसेस आर 1 2 3 4 5. सो 5 टाइम्स 6 स्क्वायर इतने नंबर्स हमें स्किप करना होगा. देन नेक्स्ट 4 2 9 पे हम पहुंच जाएंगे. देन हमें 2 चाहिए बट विल एंड अप रीचिंग टू 0 और ये होंगे 6 सच नंबर्स, इन्हें हम स्किप करेंगे तो हमें 4 2 9 2 पे हम पहुंच जाएंगे. नाउ वी वांट 3, लेकिन हमें पहले मिलेगा 0, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, सो प्लस 3. राइट बच्चा बस इन्हें सम अप कर दे और आंसर दे दें. ठीक है, दैट पार्ट विल बी एबल टू डू. नेक्स्ट, इफ 2n plus 1 pn minus 1 is 2, 2n minus 1 pn is 11:21, तो वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करना है. तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ट है बेटा. 2n plus 1 factorial upon n minus r which is n plus 2 factorial is 2. So denominator में आ गया 2n minus 1 factorial and this is n minus 1 factorial. This is 11/21. like terms को साथ में सिंप्लीफाई करें. So 2n plus 1 2n and n minus 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो n plus 2 n plus 1 and n को कर देते हैं कैंसिल. ठीक, अब अगर हम इसे क्रॉस करते हैं we get 42 2n plus 1 and this is 11 n square plus 3n plus 2. So we have 84n plus 42 is 11n square plus 33n plus 22. सभी को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. सो 33n है एंड माइनस 84, सो वी गेट माइनस 51n एंड देन माइनस 20. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है. एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा एंड पॉजिटिव वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट. क्योंकि ये डिफाइन भी तो होना चाहिए ना, राइट. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. 11 एंड 20 अगर हम देखें तो 55 एंड 4, सो आई राइट 11n स्क्वायर माइनस 55n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो 11n प्लस 4 एंड वी हैव n माइनस 5, तो क्लियर हो जाता है. वैल्यू ऑफ n इज 5. n की जगह पे 5 पुट कर दे और आंसर दे दें. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. Number of 4 digit numbers, repetition of digit is allowed, which are made using the digits 1, 2, 3, 5 and divisible by 15. तो कोई नंबर 15 से डिविजिबल होने के लिए it has to be divisible by 3 as well as by 5. और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही अवेलेबल है एंड 4 डिजिट नंबर चाहिए. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली इन वन वे. एंड ये जो हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस है, क्योंकि ये 3k प्लस 2 टाइप ऑफ डिजिट है, तो इन तीनों का सम 3k प्लस 1 टाइप क्रिएट होना चाहिए फॉर द सम टू बी डिविजिबल बाई 3. ठीक है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल बन जाएगा, देन इन दैट केस इट विल बी डिविजिबल बाई 15. तो बताएं 3 डिजिट का सम 3k प्लस 1 हम चाहते हैं, तो उसके लिए इमीडिएटली इस तरह से आप चार्ट तैयार कर लें. 3k प्लस 1 3k प्लस 2. हमारे पास 3k टाइप का एक ही डिजिट है एंड 3k प्लस 1 टाइप का भी एक ही है, 3k प्लस 2 टाइप का 2. फाइन. अब इन 3 प्लेसेस में क्योंकि रिपीटेशन परमिटेड है तो किस टाइप का कितना ले ताकि 3k प्लस 1 टाइप क्रिएट हो. तो अगर मैं तीनों के तीनों 3k टाइप का लेती हूँ होगा नहीं. अगर मैं तीनों 3k प्लस 1 लेती हूँ वो 3 से डिविजिबल आ जाएगा. तीनों 3k प्लस 2 लेंगे तब भी नहीं चलेगा. नेक्स्ट केस, अगर मैं 3k प्लस 1 टाइप के 2 बार लेती हूँ तो 3 से डिविजिबल आ जाएगा. सो 2 के साथ मुझे इसे एक बार लेना होगा, राइट. और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसे 2 लेती हूँ और इसे एक बार लेती हूँ तो वो बात नहीं बनेगी. नेक्स्ट, अगर मैं इसे कम कर दूं, एक बार लेती हूँ तो 3 से डिविजिबल है, तो इन दैट केस मुझे 2 और चाहिए. तो अगर मैं दोनों 3k प्लस 1 टाइप का लेती हूँ तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं दोनों इस टाइप का लेती हूँ तो बात बन जाएगी, राइट. और दोनों एक एक बार लेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा. फर्दर अगर मैं इसे कम कर देती हूँ,
तीनों में 3k+1 का लूँगी तो नहीं चलेगा, तीनों 3k+2 नहीं चलेगा। अगर मैं 3k+1 को 2 बार लेती हूँ और इसे 1 बार लेती हूँ, काम चल जाएगा? यस। अगर मैं इसे 1 बार और इसे 2 बार लेती हूँ, क्या यहाँ से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, वो 3k+2 टाइप बना देगा। सो दैट्स इट बेटा, बस इतने ही केसेस पॉसिबल है। अब इन प्लेसेस को हम फिल करेंगे अकॉर्डिंगली, जो चार्ट अभी हमने तैयार किया है। तो 3k टाइप हमारे पास 2 प्लेसेस में आना चाहिए, तो चूज कर लो कौन से 2 प्लेसेस में 3k टाइप आएगा। 3C 2 ways ऑफ डिसाइडिंग, एंड हमारे पास डिजिट एक ही है, सो 1 वे ऑफ फिलिंग ऑफ दोस 2 प्लेसेस। एंड एक स्लॉट जो थर्ड बचा हुआ है वहाँ 3k+1 टाइप का आएगा, और वो भी हमारे पास एक ही चॉइस है। सेकेंड केस पे आ जाएं, 2 प्लेसेस पे 3k+2 टाइप आना है, तो चूज कर लें, और उन प्लेसेस को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस है, तो 2², एंड एक प्लेस पे 3k आएगा, उसके लिए एक ही चॉइस है। थर्ड केस, चूज कर ले कौन से 2 प्लेसेस पे 3k+1 आएगा, एक ही चॉइस है, सो 1 वे ऑफ फिलिंग अप। एंड जो थर्ड प्लेस है वहाँ 3k+2 आएगा, सो वी कैन फिल इट इन 2 ways, राइट। लेट्स जस्ट सम देम अप बेटा। दिस इज 3 and this is 4 into 3 12 and this is 3 into 2 6, ठीक। answer is 21, clear beta। next it says the number of 7 digits odd numbers that can be formed using all the 7 digits, इन्हीं को यूज करना है, odd number क्रिएट करना है, तो जो जितनी बार है उतनी बार ही यूज में आएगा। 7 digits, so 6 places, odd number चाहिए। और डिजिट हमारे पास चॉइस में कितने हैं? 3, राइट। सो 3 ways ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। बाकी जगह पे कोई भी आ जाए सब कुछ चलेगा। अब बात को समझना, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड डिजिट है, तो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट होगा। तो इसे अगर आप सिर्फ 3 कह देते तो काम नहीं चलेगा, तो आपको लेना होगा केसेस यहाँ पे कि अगर हम यूनिट प्लेस पे 1 को रखते हैं तो कितने ऐसे नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 डिजिट्स ये वाली बच जाएंगी, और उनका अरेंजमेंट होगा 6 factorial by, हमारे पास 3 2s are there and 2 times 3, so 2 factorial, ठीक। इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं एक ही बार में। so this comes out to be 120 by 2 and that is okay। सेकेंड केस, अगर हम यूनिट प्लेस पे 3 को रखते हैं, देन इन दैट केस एक 3 हट गया, तो हमारे पास जो 6 डिजिट बचे हैं ना बच्चे, उसमें ओनली 2 इज रिपीटेड थ्राइस, दैट्स इट, ठीक है, which comes out to be 120। एंड नेक्स्ट केस, अगर यहाँ पे हम 5 को प्लेस करते हैं, इन दैट केस 6 factorial by 3 factorial 2 factorial ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो दिस इज 60। सो ऑल टुगेदर पुटिंग देम 120 plus 60 plus 60 which is 240, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इट सेज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 numbers A and B, A belonging to 2 to 100 even numbers, B belonging to 1 to 99 odd numbers, such that 2 is the remainder when A plus B is divided by 23। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, छोड़ने वाले नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह से देखना, यहाँ जो A है अगर मैं उसे 2k1 कंसिडर करूँ तो k1 मेरे लिए है 1 से लेके 50 तक, ठीक। और B इफ आई कंसिडर इट टू बी 2k माइनस 1, k2 ले लेते हैं, 2k2 माइनस 1, तो k2 के वैल्यूज क्या है, तो 2k2 माइनस 1 1 है, तो k2 का वैल्यू 1 है, 2k2 माइनस 1 99 है, तो 2k2 100 है, सो इट्स गोइंग अप टू 50, ठीक। अब हम देख लेते हैं a प्लस बी क्या आएगा। a प्लस बी इज 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 माइनस 1, एंड हमें चाहिए कि दिस इज 23k प्लस 2, माइंड इट, क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 चाहिए, राइट। अब इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिला दिस इज इक्वल टू 23k प्लस 3। अब ध्यान से देखना, 23 से डिविजिबल है, 23 का एक मल्टीपल है प्लस 3 है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इट इज इवन, क्योंकि 3 अननोन है बेटा, k k1 k2, कुछ तो एनालिसिस यहाँ करना पड़ेगा ना, ये इवन है, तो इस तरफ भी हमें इवन ही चाहिए, और ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि ये ऑड है, तो ये ऑड होना चाहिए, सो k हैज टू बी एन ऑड नंबर, वेरी क्लियर। तो k के ऑड पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं। सो लेट मी टेक द फर्स्ट केस, इफ k इज 1, अगर k का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ जाते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 26, सो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 13। बच्चे इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस काइंड देख लो, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 13 के कितने सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे तो हम मैनुअल काउंटिंग से ही कर लेते हैं, वैसे हमें सॉल्व करना भी आता है ना। तो 1 के साथ 12 एंड सो ऑन,
12 के साथ 1, राइट। सो 12 सच पॉसिबिलिटीज आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम k का नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं विच इज़ 3, ऑड नंबर ही लेना है ना। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2, 23 इंटू 3 विच इज 69, 69 प्लस 3 दैट इज 72, 72 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो k1 प्लस k2 दैट वी वांट इज 36, ठीक है। इसी कैटेगरी के हमें सोल्यूशन चाहिए, तो 1 लेंगे तो 35, 2 के साथ 34 एंड सो ऑन, 35, 1, सो पॉसिबिलिटीज आर 35, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अगर k का वैल्यू हम लेते हैं आज 5, देन इन दैट केस 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2, 23 इंटू 5 दैट इज 115 प्लस 3 118, तो बच्चा k1 प्लस k2 आ गया आज 59, ठीक है। अब क्योंकि k1 एंड k2 की अपर मोस्ट पॉसिबिलिटी 50 है, थोड़ा केयरफुली करना है, तो यहाँ पे मैं 1,59 नहीं ले सकती क्योंकि ये हाईएस्ट जा रहा है अप टू 50। तो एक काम करते हैं 50 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे 50 लेते हैं तो इसे हमें लेना होगा 9, इसे अब इंक्रीज करते जाते हैं तो रिवर्स केस है, वहाँ पे जाके ये रुकेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, सो 50 माइनस 9 दैट इज 41 प्लस 1 42, ठीक। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं, k आर 7, लिमिटेड केसेस होंगे, ये आगे जाके रुक जाना है, ठीक। अगर हम 7 लेते हैं, इन दैट केस व्हाट डू वी गेट बेटा, दिस इज 161 प्लस 3 164, सो k1 प्लस k2 इज, तो 164 बाई 2 दैट इज 82। तो पॉसिबिलिटीज बेटा, तो 50 के साथ 32 एंड इस तरह से ये लास्ट केस होगा 50, 32, अपर वाली माइनस लोअर वाली प्लस 1, सो 19 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब अगर हम k का वैल्यू 9 लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 23 इंटू 9, सो व्हाट डू वी गेट 7 2, सो दैट इज 20, 207 प्लस 3 210, मतलब k1 प्लस k2 हमें 105 चाहिए, और बच्चा k1 एंड k2 के तो मैक्सिमम वैल्यू 50, अगर हम मैक्स को भी ऐड कर देते तो 100, तो 105 तो अचीव ही नहीं हो सकता, तो इसके आगे और कोई सोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, बस इन्हें हम सम अप कर देते हैं बेटा। सो व्हाट डू वी गेट 12 प्लस 35 विच इज 47 प्लस 42 विच इज 89 प्लस 19 एंड दैट इज 108, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर्स व्हिच ऑफ दिस काइंड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है और उसके सम ऑफ डिजिट्स लेना है, ठीक है। तो जिस तरह से आप लेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, वर्ड का सीरियल नंबर गिवन होता है तो वर्ड फ्रेम करते हैं, उसी तरह से नंबर बेस्ड क्वेश्चन प्रोसीड कर जाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, x1 की फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी 1, 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 से स्टार्ट होते हुए हमारे पास, क्योंकि 6 डिजिट है, तो कितने ऐसे नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके स्टार्टिंग में 1 है एंड डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट असेंडिंग होना चाहिए। और बच्चा इस तरह का सिचुएशन तो हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ये सभी के सभी 1 से बड़े होने चाहिए। डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 होते हैं, तो हमें अगर 1 से लार्जर चाहिए, मतलब 2 से 9 तक की बात हो रही है, तो 8 पॉसिबिलिटीज आ गया। उसमें से कोई 5 को आप सिलेक्ट करेंगे और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो हम एक ही तरह से कर सकते हैं, और इसका वैल्यू है 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ 56, और हमें 72 पोजीशन पे जाना है, तो डेफिनेटली हमारा नंबर 1 से बिगिन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या वो 2 से बिगिन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो डिजिट्स होने चाहिए 2 से लार्जर होने चाहिए, मतलब 7 पॉसिबिलिटीज, तो 7C 5 सच नंबर्स आर पॉसिबल, वो है 7 इंटू 6 अपॉन 2 एंड दैट इज 21। बच्चा 56 में अगर हम 21 को ऐड कर देते हैं दैट गोज अप टू 77, तो क्लियर हो जाता है हमारे नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज 2, हाईएस्ट डिजिट इज 2, ठीक है। अब 56 नंबर्स हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, हमें बिगिनिंग से 72 पोजीशन पे जाना था, तो 56 अगर हम इसमें से रिमूव कर देते हैं व्हाट वी गेट इज 26, तो 72 माइनस 56 दैट कम्स आउट टू बी 16, राइट। अब हमें 16th पोजीशन को सर्च करना है, यहाँ से आगे 2 हमें मिल चुका है, नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, इट कुड बी 3 से स्टार्टिंग हमारे पास कितने होंगे ये देखें, मतलब 2 3 कैटेगरी की बात हो रही है, 2 तो हमें मिल चुका है, सो टोटल हमारे पास 6 डिजिट है, तो 4 प्लेसेस, 3 से लार्जर डिजिट हमारे पास नंबर सिस्टम में कितने हैं 6 है, राइट। सो उन 6 में से कोई भी 4, ये कितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल होंगे 6 इंटू 5 बाई 2, सो दिस इज 15, और हमें चाहिए 16th, इसका मतलब क्लियर हो गया 2 3 नहीं है वो 2 4 होगा, ठीक। तो अगर हम 2 4 की बात करते हैं
देन इन दैट केस यहाँ तक में 15 नंबर्स मिल चुके हैं और हमें 16 चाहिए, मतलब 2-4 कैटेगरी का जो सबसे पहला नंबर होगा वही हमें चाहिए. सो दैट विल बी 5, 6, 7, 8. करेक्ट. और क्वेश्चन ने सम ऑफ डिजिट्स पूछा है. दिस इज 10, दिस इज 10, ये है 12. सो आंसर इज फाइन. नेक्स्ट बेटा, 5 digit numbers are formed using the digits 1, 2, 3, 5, 7 with repetition and are written in descending order with serial numbers. For example, 77777 has serial number as 1, then the serial number of this. तो बच्चा बिल्कुल सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हम डिजिट्स को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे. ये सब थ्योरी के साथ ऑलरेडी हम कवर किए हुए हैं. ठीक, हमें चाहिए इसका सीरियल नंबर क्या आएगा. तो 3 तक पहुंचने से पहले हमें 7 एंड 5 वाले नंबर्स मिलेंगे एंड हमें 5 डिजिट ही क्रिएट करना है. सो हर एक पोजीशन के पास वी हैव 5 चॉइसेस. सो दिस इज क्योंकि रिपीटेशन परमिटेड है, सो 5 पावर 4, इसके लिए भी 5 पावर 4, ये स्किप हो जाएगा. उसके बाद हमें मिलेगा 3. देन 3 के विदन हमें चाहिए 3 5, लेकिन उससे पहले हमें मिलेगा 3 7 एंड देन 3 5. फाइन. तो ये होंगे 5 क्यूब नंबर्स जो हमें स्किप करना होगा. उसके बाद हमें 3 5 मिल जाएगा और 3 5 के विदिन हमें 7 मिलेगा, फिर 3 5 5 मिलेगा एंड देन 3 5 3 मिलेगा. राइट, ये हमें स्किप करना होगा. सो 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, उसके बाद 3 5 3 आ गया एंड वी विल गेट 3 5 3 7, देन 3 5 3 5 एंड देन 3 मिलेगा और ये हमें चाहिए. एंड उससे पहले हमें 2 टाइम्स ऑफ 5 इतने नंबर्स को स्किप करना होगा, देन विल गेट 3. उसके बाद जो सबसे पहला डिजिट हमें मिलेगा वही 7 होगा, तो +1. राइट, इसे हम कर देते हैं टोटल. सो दिस इज 625 प्लस 625, 1250. दिस इज 125, 25 into 2 that is 50, and this is 10 plus 1 11, 6 10 13. So this is 4 1 4 3 6. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 3 digit numbers that are divisible by either 3 or 4 but not divisible by 48. इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने आपको कहा था आप वेन डायग्राम का यूज ले लें. सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, कुछ तो दोनों में कॉमन होगा. डिविजिबल बाई 48, जो नंबर्स 48 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है और वो 4 से भी डिविजिबल है. इसका मतलब ये जो सेट है ये कुछ यहाँ पे आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए यूनियन बी में होना चाहिए लेकिन सी में नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे तो बच्चे डायरेक्टली आंसर हो सकता है एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ सी से. ठीक, तो अब बता दे टोटल 3 डिजिट नंबर हमारे पास 900 है. 900 मतलब एग्जैक्ट 3 का ग्रुप अगर हम बनाएं तो 300 ग्रुप्स आर देयर और हर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक 3 से डिविजिबल आता है. तो डायरेक्टली एन ऑफ ए हमारे लिए है 300, एन ऑफ बी 4 से डिविजिबल. जो 900 है उसको हम 4 के ग्रुप में एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, है ना. तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 225 ग्रुप्स विल बी देयर और हर ग्रुप के पास एक 4 से डिविजिबल नंबर होगा. फाइन. देन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, डिविजिबल बाई 12. और जो 900 है वो 12 का भी मल्टीपल है, 75th मल्टीपल, है ना. तो 75 ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड ऑफ 12 साइज, है ना. और हर 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक नंबर होता है जो 12 से डिविजिबल होता है. सो दिस इज -75 और इसमें से हम एन ऑफ सी करेंगे. एन ऑफ सी मतलब उन 3 डिजिट नंबर्स में कितने नंबर्स है जो 48 से डिविजिबल है. वो हमें डायरेक्टली नहीं पता चल सकता तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम करेंगे. 3 डिजिट नंबर 100 से बिगिन होता है, यहाँ तक जाता है. सो के 100 बाई 48 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, तो के का वैल्यू 3 से बिगिन होगा, जाएगा कहाँ तक इधर देखते हैं. अपॉन 48 हमने किया, 3 को कर देते हैं कैंसिल. सो वी विल गेट दिस टू बी 16. अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो दिस इज 2, देन 13, सो 0, 20 पॉइंट समथिंग, तो ये 20 तक जाएगा. सो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1, 18. ठीक है, बस इन्हें हम कर देते कंबाइन. दिस इज 150, 450, सो -18 हमने किया, दैट इज 432. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बच्चा सीरियल नंबर वाले तो क्वेश्चन हम बहुत ही ज़्यादा कर चुके हैं, तो इसमें तो डाउट आना नहीं चाहिए, आप खुद भी इसे कर सकते हैं. फिर भी आप एक बार देख लो. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर्स हमें गिवन हैं दे आर
राइट। तो हमें फर्स्ट लेटर T चाहिए, लेकिन T से पहले हमें मिलेगा G, देन H, O, सो 3 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल, फिर हमें T मिल गया। नाउ नेक्स्ट लेटर दैट वी वांट इज O, लेकिन हमें G एंड H पहले मिलेंगे, सो 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, वो हमें स्किप करना है, तो हमने यहाँ पहुँच गए। अब नेक्स्ट लेटर हमें U चाहिए, लेकिन हमें G फिर H फिर U मिलेगा, सो 2 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल, U मिल गया। अब इसी ऑर्डर में ही हमें लेटर्स चाहिए, तो +1, ठीक। सो दिस इज 24 इंटू 3 72, 6 into 2 12, and this is 4 plus 1 5, so 9 89. Fine. Next beta, it says the total number of 4-digit numbers whose greatest common divisor with 54 is 2. तो 54 जो है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो 3 क्यूब है। अब सिचुएशन को अच्छे से समझ लें, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइजर शुड बी 2, और इसके पास 2 का प्रेजेंस एक ही बार है। तो क्लियर हो जाता है जो 4 डिजिट नंबर हमें लेना है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 का प्रेजेंस जरूरी है, होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमें 4 डिजिट नंबर्स वो वाले सर्च करने हैं व्हिच आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 3। सिंपल। तो डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 3, ये चाहिए हमें। So can we in a very simple sense say, अगर ये A है, ये B है, so this is n of A minus n of A intersection B. Perfect. अब आंसर करते हैं। डिविजिबल बाई 2 हमारे पास कितने नंबर्स हैं? क्योंकि 4 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, so we have total 9000, उसमें इवन नंबर्स हैं 4 5 0 0, and such numbers which are divisible by 2 and divisible by 3. तो divisible by 6 that we are talking about, and total 9000 is divisible by 6, right? तो हर 6 consecutive नंबर में एक नंबर आता है जो 6 से divisible होता है। तो अगर हम 9000 by 6 करते हैं, that is 1500, तो ये कर देते हैं subtract, आंसर डन। नेक्स्ट बेटा, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजों का भी स्कोप है, वो आए हैं क्वेश्चन 2022 में, वी गोइंग टू डिस्कस देम नेक्स्ट, ठीक है। इट सेज लेट S सेट बी दिस, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ S दैट हैव सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास 3K कैटेगरी के जो नंबर्स है वो कितने हैं बेटा? ओनली 1। 3K प्लस 1 कैटेगरी के कितने हैं? 3K प्लस 1, वी हैव 1, वी हैव 7 एंड वी हैव 10, 3। 3K प्लस 2 टाइप के कितने हैं? 3, राइट। तो हमें इस लिस्ट में से 1 और मोर का सिलेक्शन करना है, ताकि जब हम उनका सम लें दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3। सो वन वे इज यू कैन लिस्ट डाउन फ्रेम केसेस, बहुत इजीली आप कर सकते हो। दूसरा तरीका, लेट मी टेक, इस कैटेगरी का मैं x नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेती हूँ, और इस कैटेगरी का y लेती हूँ, और इस कैटेगरी का z लेती हूँ, ठीक है। तो जो सम आएगा, सम पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिमाइंडर देख लो। इस कैटेगरी का मैं कितने भी नंबर लूँ तो वो 3 से डिविजिबल आएगा, तो x हमारे आंसर को इफेक्ट करने वाला नहीं है। यहाँ 1 रिमाइंडर है, तो अगर आप y टाइम्स लेते हैं तो दैट विल गिव अस y, एंड यहाँ z ये 2 है तो 2z। हमें ओवरऑल ये एक मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, राइट। पॉसिबल केसेस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, और वहाँ से फिर हमारे लिए सारा कुछ एकदम क्लियरली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 या 1 हो सकता है, y का वैल्यू 0 से 3 तक हो सकता है, z का वैल्यू 0 से 3 तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वी वांट इट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, सो लेट मी टेक फर्स्ट केस। अगर मैं y का वैल्यू 0 कंसीडर करती हूँ, इन दैट केस मुझे 2z एक मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो z क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, राइट। इस 3 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है बच्चा। अगर y एंड z दोनों 0 है, मतलब 3K प्लस 1 3K प्लस 2 कैटेगरी का आप कोई भी नंबर नहीं ले रहे हो, और हमें नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, तो क्लियर हो जाता है इसे तो हमें लेना ही होगा एक बार, ठीक है। और हमारे पास एक ही अवेलेबल है उसका, तो एक से ज़्यादा का सिलेक्शन का तो स्कोप ही नहीं है। और सेकेंड, y या 0 z आज 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हम 0 ले लें या 1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि x से 3 से डिविजिबिलिटी इफेक्ट ही नहीं होती। x मतलब नंबर ऑफ 3K कैटेगरी ऑफ नंबर दैट वी आर चूजिंग, उससे सम किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। इफ वी कंसिडर y टू बी 1, इन दैट केस
2z क्या होना चाहिए ताकि ये जो सम है ये 3 का मल्टीपल आए। तो y 1 है, 1 में हम क्या ऐड करें ताकि 3 का मल्टीपल क्रिएट हो। और z की पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है, 0, 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। तो अगर हम z का वैल्यू 0 लेते हैं तो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 1 लेते हैं तो बनेगा, तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। एंड अगर हम z का वैल्यू 2 लेते हैं तो नहीं बनेगा, अगर हम 3 लेते हैं तब भी नहीं बनेगा। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 1, 1। इसके साथ ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, फाइन। अब लेते हैं y as 2। y अगर हम 2 लेते हैं, z 0 नहीं बनेगा, z 1 नहीं बनेगा, z 2 यस, z 3 नहीं। सो z as 2, दिस इज 2। ये 0 ले लें या 1 ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट केस, अगर हम इसे 3 कंसिडर करते हैं, y is 3, in that case z also has to be a multiple of 3, करेक्ट। तो वो हो सकता है 0 और वो हो सकता है 3, और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये 0 ले लें या 1 ले लें, यहीं पे लिख देते हैं 0 और 1। ये हो गया हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे सबसेट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट में से एक ही का सिलेक्शन हुआ 1, 3 में से 3 का सिलेक्शन हुआ 1, बचा इस केस में आ जाए 3 में से 3 का सिलेक्शन, 1 में से 1 का सिलेक्शन 1, नेक्स्ट 3 में से 1 का सिलेक्शन, 3 में से 1 का सिलेक्शन 9, यहाँ 1 में से 1 का सिलेक्शन, 3 में से 1, 3 में से 1, 9, देन 3c2 इंटू 3c2 9, देन 3c2 इंटू 3c2 इंटू 1 दैट इज 9, और यहाँ पे आ जाते हैं 0, 3, 0 अगर हम लेते हैं दैट इज 1, 1, 3, 0 लेते हैं वो भी 1। And this is again 2 possibilities. Let's just sum them up beta. So we have 9 4 times 36, 36 plus 4 that is 40, 40 plus 3 which is 43. ठीक है बेटा, next. Let x and y be distinct integers. X is between 1 to 25, y is also between 1 to 25. The number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5. तो अगर हम डिविजल बाई 5 चाहते हैं तो 5 के प्लस 1 इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेंगे। तो x के पास टोटल 25 ऑप्शंस आ गया कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से, और हर 5 में एक 5 के टाइप होता है, एक 5 के प्लस 2, एक 5 के प्लस 3, एक 5 के प्लस 4 टाइप का होता है। हर टाइप का एक नंबर हमें मिल जाता है, और उसी तरह से y के पास भी वही है। तो अगर हम इसे कैटेगराइज करें x इज 5 के टाइप, देन y भी हमें 5 के टाइप ही लेना होगा। एंड अगर हम इसे 5 के प्लस 1 लेते हैं तो हमें इसे 5 के प्लस 4 लेना होगा ताकि सम 5 से डिविजिबल आ जाए। 5 के प्लस 2 के साथ 5 के प्लस 3 को लेना होगा, और 5 के प्लस 3 अगर हम x को लेते हैं तो इसे हमें 5 के प्लस 2 लेना होगा, और ये 5 के प्लस 4 है तो ये 5 के प्लस 1 लेना होगा। ये हमारा कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है, और क्वेश्चन ने कहा एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट। 5 के टाइप का हमारे पास x के लिए 5 चॉइसेस है, y के लिए भी 5 चॉइसेस है। तो अगर हम x को 5 वेज में डिसाइड करते हैं और y सेम नहीं ले सकते तो 4, ठीक है, क्योंकि दोनों 5 के टाइप का है तो रिपीटेशन का चांस है। यहाँ पे 5 के प्लस 1 टाइप का 5 है, 5 के प्लस 4 एंड 5 के प्लस 1 में कोई सेम वैल्यू तो होगा नहीं, तो रिपीटेशन का कोई चांस ही नहीं है, राइट। सो दिस इज 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। सो टोटल ये हो गया बच्चे 25 4 टाइम्स 100 प्लस 20, 120, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, the number of numbers strictly between 5000 and 10000 can be formed using the digits 1 3 5 7 9 without repetition. Okay, तो बच्चा ये तो क्लियर है कि they are all 4 digit numbers, right? 5000 से बड़ा चाहिए तो क्लियर हो जाता है जो यूनिट प्लेस है वो इन तीनों में से ही कोई होगा, राइट। और यूनिट प्लेस में इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आगे आप इनमें से कोई भी डिजिट रखोगे तो इट इज बाउंड टू बी बिटवीन 5000 टू 10000। तो रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, एक डिजिट को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सो 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर इज 72, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट देखें। सपोज Anil's mother wants to give 5 whole fruits to Anil from a basket of 7 red apples. 7 red apples are there, 5 white apples are there, and 8 oranges are there. Okay. If in the selected 5 fruits, 5 देना है, at least 2 oranges, at least 1 red apple and at least 1 white apple. So जो मिनिमम है ना 2 + 1 + 1, तो 4 के बारे में तो डिसीजन हो चुका है कि इतना तो देना ही है। अब हमें 5 फ्रूट्स देना है, मतलब एक फ्रूट आप तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं एक्स्ट्रा। जो मिनिमम है ना 2 ऑरेंजेस, 1 रेड एप्पल, 1 व्हाइट एप्पल, तो 4 का काम तो हो गया। एक फ्रूट वो आप तीनों में से कोई भी दे सकते हैं।
द नंबर ऑफ वेज अनिल्स मदर कैन ऑफर 5 फ्रूट्स टू अनिल, ये राम नहीं है, अनिल, ठीक है। अब देखें, एक फ्रूट एक्स्ट्रा आप किसी भी टाइप का दे सकते हैं, हो सकता है मैं ऑरेंज दे दूं एक्स्ट्रा, बाकी हो सकता है मैं रेड एप्पल दे दूं एक्स्ट्रा, और हो सकता है मैं वाइट एप्पल दे दूं एक्स्ट्रा। ये हो गया कंप्लीट चार्ट। अब जब मेंशन नहीं है दे आर आइडेंटिकल, तो आप उन्हें डिस्टिंक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। आइडेंटिकल इज ए स्पेशल केस दैट क्वेश्चन विल ऑलवेज मेंशन, ठीक है। तो अब हमारे पास 7 है, 7 में से एक का सिलेक्शन किया, 5 में से एक का किया, एंड हियर 7 में से 2, 5 में से 1, 8 में से 2, और 7C1, 5C2 एंड 8C2। बच्चा क्लब कर दें, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट it says the number of 9 digit numbers that can be formed using all the digits of the number so that the even digits occupy only even places। बच्चे हमारे पास कितने digits है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसमें हमारे पास even digits है 1 2 3 4, so 2 हमारे पास ट्वाइस है, 4 हमारे पास ट्वाइस है, 1 हमारे पास थ्राइस है, और 3 हमारे पास ट्वाइस है। टोटल 9 digits are there, okay। It says even digits occupy only the even places। तो बच्चे 9 places में 5 odd places होते हैं, 1 3 5 7 9, एंड 4 even places होते हैं। तो उन 4 places में हमें इन 4 digits को अरेंज करना है, रिपीटेशन है, राइट, एंड रिमेनिंग 5 को रिमेनिंग 5 places पे कैलकुलेट कर लें, सिंपल। नेक्स्ट, it says a boy needs to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 are language courses, so 5 language courses, so 7 non-language, ठीक है। if he can choose at most 2 language courses, at most, okay, the number of ways he can choose 5 courses is, total 5 courses का selection करना है, language में वो at max 2 ले सकता है, तो 0 लेगा, तो इसे आपको 5 देना होगा, तो 1 के साथ ये होगा 4, 2 के साथ ये होगा 3, दैट्स इट। और कोई केसेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज एट मार्क्स 2 तक ही जा सकता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग, ओके, इसकी पॉसिबिलिटी होगी 5C0 इंटू 7C5, 5C1 इंटू 7C4, 5C2 इंटू 7C3, दैट्स इट। कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, it says the number of integers greater than 7000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये नहीं कहा है कि 4 डिजिट होना चाहिए, 5 डिजिट होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन है, और हमारे पास 5 डिजिट गिवन है। तो आप 2 केसेस बना लेंगे, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर, और 5 डिजिट नंबर जो भी आप बनाएंगे वो सब 7000 से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि 7000 एक 4 डिजिट नंबर है। तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे आ गया 5 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाते हैं, अगर हम 7000 से बड़ा चाहते हैं तो हाईएस्ट प्लेस पे 7 या 8 ही आना चाहिए, बाकी कोई भी कहीं पे भी आ जाए सब कुछ चलेगा। एक डिजिट हमने यूज कर लिया, सो 4 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज 24 इंटू 2 48, एंड दिस इज 120, सो वी गेट 168। सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।